क्या आपको भी इंग्लिश बोलते वक्त कंफ्यूजन होती है कि कब ईट लगाए और कब ईट्स? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंग्रेजी वाला राहुल और आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर की वो बुनियाद सीखने वाले हैं जिसके बिना इंग्लिश बोलना नामुमकिन है, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं सिर्फ आपको रूल्स नहीं रटवाऊंगा बल्कि 6 ऐसे स्ट्रक्चर्स बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये एक ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट की बात बताता है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, इस टेंस की मदद से हम लोग अपनी दिनचर्या बताते हैं एक दूसरे को कि मैं सुबह क्या करता हूं, कहाँ जाता हूं, क्या खेलता हूं, क्या खाता हूं। इस टाइप की दिनचर्या हम इसी टेंस के अकॉर्डिंग बताते हैं। ओके, इस टेंस के जो हिंदी में वाक्य होता है अंत में, एंडिंग में, उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो है ता ही, ता है, ती है, ते है। ओके, हिंदी में जब भी कोई सेंटेंस बोला जाए, वाक्य बोला जाए, तो उसमें अगर एंडिंग में ये साउंड्स निकल रही हैं तो इट मींस कि ये एक अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, नाउ ये अपने कुछ 6 रूल्स हैं। मैं हर लेक्चर में बताता हूं कि जितने भी टेंसेस है उसमें 6 के 6 रूल्स होते ही हैं। हम सिर्फ 6 ही बातें करते हैं एक टेंस में, इसके अलावा और कोई टेंस के रूल्स नहीं होते हैं, ना हमारी कोई बात होती है। ठीक है, सो पहला रूल अपना क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें एस सी एस एंड डू डज की जो एस ई एस है ये कहां पे लगता है? सिंपल याद रखो, जो एस ई एस है ये एक सिंगुलर के साथ लगेगा। ओके, किसके साथ? सिंगुलर, एक पर्सन के साथ लगेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर समझ में आएगा। ओके, जैसे कि वह स्कूल जाता है, लिखते हम लोग वह स्कूल जाता है। ओके, वह स्कूल जाता है, बताया था ना, ता है, ती है, ते है। इसमें ये देखो आ गया ना, ता है, इसी प्रकार होता है। ठीक है, सो अब इसमें से सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। ऑब्वियसली वी नो व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट इज अवर वह। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है यहां से पता चलेगा, जो ता की आवाज है। अगर यहाँ पे ती होता तो इट मीन्स हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, बट यहां पर ता है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय। ओके, सो वी विल यूज अ सब्जेक्ट एज ही। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया। ठीक है, क्रिया मीन्स कोई काम करना या फिर होना। इसमें क्रिया क्या है? जाता। जाता क्रिया हो रही है ना, स्कूल अपना क्रिया थोड़ी ना है। ओके, सो जाता की इंग्लिश क्या होगी? गो। उसने क्या बोला? सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, फिर उसके साथ एस ई एस लगाओ। ठीक है, अब यहां पे हमने सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा दी, गो। बट अब यहां पे एस ई एस कहां लगेगा? क्या लगेगा? इसमें से दोनों हम नहीं लगा सकते, एक ही चीज लगेगा, एस लगाओ या फिर ई एस लगाओ। ओके, सो यहां पे हम लोग यूज करेंगे ई एस। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि जो वर्ब होती हैं उनके साथ सिर्फ एस लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वर्ब अपनी क्या हुई, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वॉक, उसके साथ एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा, वॉक का वॉक्स। ठीक है, प्ले, प्ले के साथ क्या लगेगा? ई एस नहीं लगेगा, प्लीज एस लगेगा। ओके, इसी प्रकार मैं अभी बताऊंगा कि एस और ई एस कहां पे लगता है। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ओके, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ई एस लगा दिया। ठीक है, गोज, फिर ऑब्जेक्ट अपना टू स्कूल। बस सिंपल सी बात है। ठीक है ना,
वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। वह खेलता है, ही प्लेज। वह मूवी देखता है, ही वॉचेस द मूवी। ओके, इस प्रकार के अपने सेंटेंस। समझ आ गया पहला वाला, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते, ये जो अपना होता है ना फर्स्ट, इट इज अवर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स सिंपल सी बात बतानी। ओके, अब दूसरे की बात करते, दिस इज अवर नेगेटिव। ये सिंपल है और ये नेगेटिव है। इसने क्या बोला, सिंपल सी लाइन बोल दी, इसने उसको नेगेटिव कर दिया। ओके, नेगेटिव सेंटेंस। इसका भी सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू डज, ठीक है, फिर उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी सेंटेंस को ले या दूसरा ले, दूसरा लेते हैं, ठीक है। वह खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। वह खाना नहीं खाते हैं। ओके, वह खाना नहीं खाते हैं। अब यहां से किसकी बात हो रही है, आपको पता चल रहा है? पता चलेगा, मैं बताया था ना, यहां से ता है, इट मीन्स एक की बात हो रही है और लड़के की बात हो रही है। ती है, इट मीन्स एक की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है। ते है, इट मीन्स ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो यहां पे क्या लिखा है एंड में, ते है। तो इट मीन्स कि हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी पीपल्स। ओके, अब यहां पे क्या अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपना इसमें से क्या है, वह की इंग्लिश दे, दे। फिर क्या आएगा, डू या फिर डज। अब देखो सिंपल सी बात है, डू जो है, डू लगता है प्लूरल के साथ, डज है वो सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल यही लेते हैं, वह खाना खाता है, ये इसमें से क्या है, ये एक की बात हो रही है, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी पीपल्स। ओके, यहां पे ज्यादा लोग हैं, फिर यहां पे क्या आएगा हमारा, डू, ठीक है ना, डू आएगा। याद रखना, डज जो है वो अपना सिंगल के साथ आता है, सिंगल पर्सन के साथ, एक चीज के साथ, बट जो डू है वो ज्यादा लोगों के साथ आता है। फिर यहां पे दे, अब यहां पे क्या यूज करना है, डू या डज, दे डू, डू लगा दिया हमने, डू आएगा बिकॉज ज्यादा लोग हैं। फिर क्या आएगा, नॉट, नॉट का नॉट लगा दो, दे डू नॉट। फिर वर्ब इसमें से क्या है, खाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, वर्ब ईट, ईट का ईट, दे ईट। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, दे डू नॉट ईट फूड। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब आ गई और आपने बताया था कि एस आएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। एक लाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में दो जगह पर हम लोग एस ई एस नहीं यूज कर सकते, ना ही दो जगह पर डू डज यूज कर सकते हैं, और ना ही इन दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। समझ आया, ठीक है, इसीलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज किया यहाँ पे। स्ट्रक्चर जो है अपना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इंग्लिश बोलनी होती है। सो दे डू नॉट ईट फूड, दैट्स इट, वह खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। वह वहां नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू देयर, ठीक है। वह नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। ओके, इस प्रकार के नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरा अपना जो है, दिस इज अवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मींस की क्वेश्चन करने वाले सेंटेंसेस हैं। ओके, एंड इसका हम एग्जांपल लेते हैं, इसकी भी कोई दूसरी एग्जांपल लेते हैं। क्या वह पढ़ता है, ठीक है ना, क्या वह पढ़ता, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वह पढ़ता है, बताया था ना इंटेरोगेटिव है अपना, क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग कि क्या वह पढ़ता है, ठीक है। इसकी इंग्लिश बनाओ, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, ओके, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है या फिर लड़का लड़की किसकी बात हो रही है, ऑब्वियसली लड़के की बात हो रही है, यहां से हमें पता चल रहा है ता है लिखा है, ठीक है। सो वी विल यूज एज सब्जेक्ट ही, ओके, बट यहां पे ही नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर ने हमें क्या दिया, सब्जेक्ट जो है वो बाद में लिखा है, ठीक है, याद रखना। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बट वी विल यूज, इसमें से क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे या डज, बताया था ना, सिंगल चीज के साथ
डज लगता है, डबल चीज के साथ डू लगता है। ओके, सो यहां पे सिंगल की बात हो रही है, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डज, बस। फिर सब्जेक्ट अपना क्या है, ही। डज ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बोला था, पढ़ता, फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है, रीड। डज ही रीड, बस इतने ही हमने दिया। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं कि क्या वो पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता। ओके, सो क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, ठीक है। इंटेरोगेटिव अपना है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डज ही रीड, क्या वह वहां जाता है, डज ही गो टू देयर, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह काम करता है, डज ही वर्क। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस में। ओके, याद रखना। अब अगली बात करते हैं, ये अपना क्या है, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, जिसको हम लोग अफर्मेटिव में भी बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव। बट ये जो है नेगेटिव अफर्मेटिव है, ठीक है। तो इसने जो बोला सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, इसने उस क्वेश्चन को नेगेटिव में पूछ दिया, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरी को एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे एग्जांपल, क्या वह नहीं नाचती है, इंग्लिश इसके लो, सॉरी, क्या वह नहीं नाचती है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वह नहीं नाचती है, इसकी इंग्लिश क्या है कि सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम लोग, डू या डज, बताया था ना, सिंगल बंदा है और ये लड़की की बात हो रही है, ती से पता चल रहा है, ठीक है, लड़की की बात हो रही है और एक लड़की की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहां पे हम लोग वी विल यूज डज। ओके, यूज करो डज। फिर क्या अपना सब्जेक्ट, लड़की की बात हो रही है, डज शी। फिर क्या अपना नॉट। फिर क्या अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल सी बात है, क्या वह नाचती है, डज शी, सॉरी, क्या वह नहीं नाचती है, डज शी नॉट डांस, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डज शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वह काम नहीं करती है, डज शी नॉट डू वर्क। ओके, इस प्रकार के, समझ में आया ना। इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है, सॉरी नेगेटिव है ये। अगला अपना जो आता है WH वाले, WH वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। WH वाले कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, होम, इन वर्ड से जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन, वो वाले अपने, ठीक है। यहां पे अब दूसरी कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, इसी की लेते हैं, वह क्यों नाचती है, ठीक है, क्वेश्चन हमने कर दिया ना WH वाला, क्यों, वह क्यों नाचती है। पहले हिंदी लिखो, वह क्यों नाचती है, क्वेश्चन मार्क, वह क्यों नाचती है, ठीक है ना। अब अपना स्ट्रक्चर क्या है, पहले WH वाला लिखो, फिर डू डज लिखो, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, WH। WH इसमें से क्या है, ओबियसली पता है, अभी बता देना, क्यों, वाई, वाई। फिर क्या आएगा, डू डज आएगा, इसमें किसकी बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, तो ओबियसली डज आएगा, वाई डज। फिर क्या अपना और सब्जेक्ट, वाई डज शी। फिर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई डज शी डांस, क्वेश्चन मार्क, वाई डज शी डांस, वह क्यों नाचती है, वेयर डज शी डांस, वह कहां नाचती है, वाई डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाती है। इस प्रकार के अपने WH वाले क्वेश्चन जो है वो होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज WH नेगेटिव, ठीक है, वह क्यों नाचती है हो गया। अब यहां पे इसने क्या पूछा कि वह क्यों नहीं नाचती है। ओके, लिख लो, वह क्यों नहीं नाचती है, क्वेश्चन मार्क। ओके, वह क्यों नहीं नाचती है। फिर अपना स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, WH लगाओ, इसमें से WH क्या है, वाई। फिर क्या अपना डू डज, डज, लड़की की बात हो रही है वो भी एक, डज शी। फिर क्या डज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगाओ, डज शी। फिर क्या है अपना नॉट। फिर अपना क्या है वर्ब। बस, वह क्यों नहीं नाचती, वाई डज शी नॉट डांस, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। वाई डज शी नॉट प्ले, वह क्यों नहीं खेलती है। इस प्रकार के होते हैं अपने WH वाले नेगेटिव क्वेश्चंस। ओके,
होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें बताता है कि हमने दिनचर्या में क्या क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के। अब याद रखना पहचान किससे होगी कि ये कौन सा टेंस है, इसी से पहचान होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो ये 6 के 6 रूल्स मैंने आपको समझा दिया और एग्जाम्पल भी दे दी, उसकी इंग्लिश भी बता दी कैसे क्या यूज करना है, ओके। और जो है ये डू डज जो है, डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। वन मोर थिंग कि प्लूरल आप लोग कहोगे यू यानी तुम, ये एक सिंगल बंदे की बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। ग्रामेटिकली इसको भी प्लूरल में गिना जाता है, तो हमेशा याद रखो यू के साथ प्लूरल वाली वर्ब्स लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पे आप जैसे डू डज है, डज हमेशा सिंगल के साथ लगता है, आप कहोगे डू यू के साथ डज आएगा, नो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू के साथ डू आएगा, यू डू नॉट लव मी, यू डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट ईट फूड, इस प्रकार के, ठीक है ना। याद रखना। फिर डज जो है सिंगल के साथ, डू जो है प्लूरल के साथ लगेगा तो लगेगा ही, ओके। ये सारी हो गई है, आप लोग कर लो। तो ये था अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और स्क्रीन पर दिख रहे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझो कि कब एस ई एस लगता है और कब डू लगता है, ओके। एंड स्क्रीन पर दिख रहे सेंटेंस को 6 के 6 स्ट्रक्चर्स में इंग्लिश में लिख के कमेंट में लिखिए, ओके। अपना सेंटेंस है मैं उसे पीटता हूं, ओके। अब इस सेंटेंस को 6 के 6 स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करके कमेंट कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। मिलते हैं अब किसी और लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।